दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई लोग होंगे जो प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरे होंगे। छात्रवृत्ति लेने के लिए आपने छात्रवृत्ति फॉर्म भरा होगा। अगर आप झारखंड स्टेट के हैं, झारखंड के निवासी हैं, अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया है तो इस वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहा था कि भाई पेमेंट को लेकर वीडियो बनाओ, कोई भी पेमेंट की अपडेट नहीं आ रही है, स्टेटस से रिलेटेड अपडेट बताएं कि कब तक AA अप्रूवल हो जाएगा। अभी तक हमारा कॉलेज अप्रूव भी नहीं किया है, ऐसे में हम क्या करें। बहुत सारे लोगों को दोस्तों एप्लीकेशन को पेंडिंग में भी डाल दिया गया है। वो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। साथ साथ आपका जो पेमेंट है 2024 से 25 सेशन का, भले वो फ्रेशर एप्लीकेशन है चाहे वो रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म क्यों ना है, कब तक खाते में पैसे आने वाले हैं, कब तक AA अप्रूवल हो जाएगा, या फिर DLC में फंसा है तो कब तक फाइनल AA ऑफिसर होगा, या फिर DNO कब तक होगा कॉलेज अप्रूव के बाद। अगर DNO में फंसा है तो DLC कब तक होगा, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में दोस्तों बने रहें। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले हैं कि ई कल्याण स्कॉलरशिप का अगर आपने फॉर्म भरा है तो ऐसे में स्टेटस कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक के लिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले ई कल्याण को ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। ये लिंक आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट के अंदर लॉगिन करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को कि अपना यूजर ID और पासवर्ड मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको आप मोबाइल नंबर आपने जो दिया था रजिस्टर्ड कराया था वो, या तो आप ईमेल ID जो आपने रजिस्टर्ड कराया था उसके जरिए से आप यहाँ पर सिलेक्शन लगाकर आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है जो भी आपने बनाया होगा। इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर चूज करते हैं तो मोबाइल नंबर पर डालना है। अगर आप ईमेल ID के जरिए से आप लॉगिन करना चाहते हो तो आप ईमेल ID डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड और ये कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल के लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए आप पहले मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि हमने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन कर लिया। ओपन यानी कि यहाँ पर हमने ई कल्याण स्कॉलरशिप प्रोफाइल ओपन कर लिया है, जो भी हमने फॉर्म भरा था। अब ऐसे में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पूरी डिटेल आ जाती है और आपने जो भी एकेडमिक ईयर आपने फॉर्म भरा होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर पाएंगे। यहाँ पर ऊपर आप दोस्तों नेविगेशन बार के अंदर में दिखाई देगा होम पेज का सेक्शन। मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल ID अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर पासवर्ड को भी बदल सकते हैं। हम यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर चलेंगे ताकि हमें यहाँ पर एप्लीकेशन की स्टेटस देखनी है। इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं बहुत बड़ी आसान तरीके से। तो अब यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं एकेडमिक ईयर आ जाता है। यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं 24 से 25 सेशन के लिए। गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से सिलेक्शन करने के बाद, और अब हम देखते हैं किस तरह का इंटरफेस दिखता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेडमिक ईयर है, एप्लीकेशन नंबर है, ये मेरे नाम से ही है और यहाँ पर कैटेगरीज और इनकम डिटेल्स शो कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर में अप्रूव बाय DLC ऑफिसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कॉलेज द्वारा भी अप्रूव हो चुका है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर द्वारा भी हो चुका है, यानी DNO ऑफिसर, और लास्ट यहाँ पर निकल के आ चुका है भाई अप्रूव बाय DLC ऑफिसर, यानी DLC ऑफिसर द्वारा भी सत्यापन हो चुका है। अब बात रहेगी कि अगर जिले में अगर फंड ट्रांसफर नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में इस बात को याद रखें कि तब तक आपका AA अप्रूवल नहीं होगा। तो आपके जिला में फंड होना ई कल्याण विभाग के द्वारा हर जिले में जितने भी झारखंड के स्टेट के अंदर जितने जिले आ रहे हैं, जिन जिलों के पास फंड अगर मिला होगा उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा अप्रूव बाय DLC ऑफिसर। जैसे यहाँ पर हो जाता है आपको AA ऑफिसर देखने को मिलेगा। इसका मतलब वो लास्ट स्टेज होगा और जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाता है, AA ऑफिसर कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि अब आप पेमेंट लेने के लिए रेडी हैं। बहुत सारे लोगों का स्टेटस यहाँ पर अप्रूव बाय कॉलेज दिखाई दे रहा है और ऐसे में इतने महीने बीत चुके हैं। जुलाई भी यहाँ पर दोस्तों आ चुका है और 17 जुलाई लमसम अभी डेट चल रहा है।
ऑलमोस्ट ये मान के चलते हैं पूरे जुलाई ये खत्म भी हो जाएगी। तो उम्मीद ऐसे समझिए कि हो सकता है कि आपको अप्रूव होने के बाद, यानी कॉलेज द्वारा जो अप्रूव हुआ है उससे अगर आगे स्टेटस नहीं बदल रहा है तो ये एक पहला कंप्लेंट आप अपने ई कल्याण विभाग में भी दे सकते हैं। दूसरा कंप्लेंट अपने कॉलेज में भी आप दे सकते हैं, अपने प्रिंसिपल या फिर जो भी आपके प्रोफेसर होंगे उनको ये देख सकते हैं। जो भी ई कल्याण से रिलेटेड काम करता है उनको ये जानकारी दे सकते हैं और पूरी डिटेल के साथ आपको ये साझा करना होगा जो भी आपने यहाँ पर डिटेल अपलोड किया है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो सर्टिफिकेशन है वो सारी चीज़ आपको जीरोक्स करा के आपको एप्लीकेंट के रूप में और कंप्लेंट के रूप में आपको पूरी तरीके से जमा करना होगा। जिन लोगों के स्टेटस में परिवर्तन नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, क्योंकि इसका उपाय दोस्तों एक ही है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप यहाँ तक सब कुछ देख चुके हैं, जिन लोगों का डीएलसी ऑफिसर हो चुका है, तो ये उम्मीद करिए कि जब तक आपके जिले में नहीं जाता तब तक आपका यहाँ पर फाइनल डबल ए ऑफिसर नहीं होगा। डबल ए ऑफिसर का मतलब यही होता है कि अकाउंट मैनेजमेंट का काम होता है, उसी चीज को हैंडल करता है कि किसी खाते में कितना रुपए जाना चाहिए, किसके रुपए में खाते कितने रुपए जाना चाहिए, वो आधार डीबीटी के माध्यम से जाता है। तो जब तक फाइनल ऑफिसर नहीं होगा तो इसका मतलब यही समझो कि आपको वेट करना है। इसका मतलब ये भी समझो कि जिले को नहीं मिला है, आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं और इस तरह से आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं और आपको पता चलता है कि अप्रूव बाय डीएलसी ऑफिसर जो है 2 महीने से पेंडिंग है, 3 महीने से पेंडिंग है, आगे के स्टेटस नहीं बदल रहा है, आगे के स्टेटस डबल ए ऑफिसर नहीं हो रहा है, तो क्या करें? आपको करना कुछ नहीं है, आपको वेट ही करना है। हाँ, डीएलसी ऑफिसर से पहले अगर आप डीएनओ ऑफिसर के पास पेंडिंग है, चाहे कॉलेज के पास पेंडिंग है, या फिर कुछ आपने कुछ गड़बड़ किया तो उसे सुधार करके जल्दी से अपडेट करें और उसके बाद आपको अपने जो भी कल्याण विभाग है वहाँ पर जाकर आप संपर्क करें, एप्लीकेशन दें, आवेदन दें, कंप्लेन करें और वहाँ से महीने 1.5 महीने के अंदर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर जिन लोगों का डीएलसी में 2 महीने 3 महीने से पेंडिंग है तो उनको वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन है, क्योंकि जब भी आप जिस जिले से भी होते हैं तो जिस जिले के अंदर में फंड नहीं होता है उनका आगे प्रोसेस नहीं होता है, पेमेंट लेट से ही आती है, इस बात को याद रखें। तो ये एक तरीका है इस तरह से आप अपने स्टेटस को चेक करने का। बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि किसी का कास्ट सर्टिफिकेट साफ सुथरा नहीं है, हो सकता है किसी का कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया हो सकता है कास्ट सर्टिफिकेट को दोबारा से बनाने के बाद हो सकता है वैलिडिटी जो भी सर्टिफिकेशन की होती है, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट जैसे कि 6 महीने की होती है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट 2 से 3 साल की होती है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकता है, या फिर पिक्चर आपने जो अपलोड किया हाई क्वालिटी भी नहीं की होगी जिस कारण से भी वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बात को हमेशा टाइम टू टाइम हर 5 दिन 10 दिन के ऊपर आपको अगर ई कल्याण के ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर आकर अपने प्रोफाइल को स्टेटस चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब बाद में पता चला अगर आप चीज़ नहीं करते और बाद में पता चलता है कि आपका कोई प्रॉब्लम निकल के आ गया जिस कारण से फाइनल डबल ए ऑफिसर नहीं हुआ और आपके किसी कारण से पेंडिंग पड़ा हुआ और उससे आप मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाए, अप टू डेट भी नहीं कर पाए अपने प्रोफाइल को, तो आगे चल के आपको पैसे लेने में दिक्कत होंगी, इस बात को याद रखें। और डीएलसी में जो लोगों का आ गया उनको वेट करने की दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत है। अभी डेट का कोई मतलब नहीं है कि किस डेट में खाते में पैसे आने वाले हैं, बस इतना जान लें कि जब तक जिले को पैसे नहीं भेज जाएंगे तब तक आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे, और जब तक जिले को पैसे भेज दिया जाएगा तब तक डीएलसी ऑफिसर के बाद फाइनल डबल ए ऑफिसर आपका यहाँ पर अप टू डेट नहीं होगा। जब तक पैसे आने की रेडी नहीं होती तब तक यहाँ फाइनल डबल ए ऑफिसर नहीं होता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बात की है, इसलिए मैं ये वीडियो दोस्तों बना रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पैसा कब आएगा? आपको पहले डीएलसी से फाइनल डबल ए ऑफिसर तक जाइए, सही तरीके से फॉर्म भरे होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों का डीएनओ में फंसा है या फिर अप्रूव बाय कॉलेज से लिखा आ रहा है तो उनको हम यही सलाह देंगे, पहले या तो अपने कॉलेज जाए वहाँ कंप्लेंट डालें, दूसरा आपको कंप्लेंट डालना है ई कल्याण विभाग में जो भी आपके नज़दीकी होंगे वहाँ आपको जाके कंप्लेंट करना है, उसके बाद आपका काम सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा देर लगता है सरकारी काम में, लेकिन मैं आपको ये दे सकता हूँ सुझाव संभावना कि भाई काम हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं, आधार डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसे आने वाले हैं तो आपको एनपीसीआई पोर्टल के जरिए से या फिर आधार ऑफिशियल पोर्टल के जरिए से आपको देख लेना है कि आपका कौन सा बैंक मैपिंग किया गया है, कौन सा बैंक आपका आधार सेटिंग किया गया है, उस बार स्टेटस जरूर चेक कर लेंगे तो बाद में आपको को दिक्कत होगा। भले आपका स्टेटस यहाँ पर फाइनल डबल ऑफिसर हो जाए, अगर आपका आधार कार्ड से कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, अगर पहले कोई लिंक था आपने अकाउंट बंद करा दिया है तो अभी आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे, आपको चेंज करना जरूरी है।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में जितना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।